प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। लेकिन हमारा बचपन से लेके बड़े तक जब ये हमारा 64 ही उम्र हो गया है, लेकिन कैसा हम बच्चे लोग को बता पाए, और जीवन में हमारा हम नहीं होगा उस समय भी देख की सकता है कि बच्चा लोग कि हमारा दादा बाबा ये था, लेकिन कितने गरीब परिस्थिति थे, लेकिन कहाँ तक आए। अभी किसी अनपढ़ थे लेकिन कैसे विद्वान के पास जाके बैठ पाते हैं। और जीवन में ये हमेशा के लिए रहे कि जो हमारा परिवार में है वो जान पाए और लोग को भी कुछ ही समझ दे पाए। पिताजी हमारा होता है सुमा सेठी, उनका भी ऐसा गरीब परिस्थिति था कि दूसरा का काम करके, दूसरा का पान का खेती में काम करता था और वो उसका काम करके नौकर रह के अपने भी कुछ अलग काम कर लेता था कि हमारा भी कुछ पान का खेती बनाओ और मैं कुछ अलग ढंग से कमाई करूं। ऐसा सोच के जो कमाई करता था वो हमने देखा कि पिताजी हमारा वास्ते क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि हम जब छोटा था तब से थोड़ा ज्ञान आया तो बोलता है बड़ा भाई को भेजा कि इसको भी स्कूल में डालो, तुम तो स्कूल में जा रहा है। लेकिन मुझे भी जब स्कूल में लेके गया तो स्कूल में जब जाके मैं पढ़ने छोड़ा तो वो एक मास्टर था वो दीना मास्टर करके, वो जब स्कूल में पढ़ाता है तो वो बच्चा को उनका पिताजी पढ़ा रहा था। तो उसका पिताजी जब पढ़ा रहा था तो एक छोटे जाति बड़ा जाति जाति पाति का उसने एक भेदभाव था कि छोटे जाति को छुआ नहीं जाता है। तो हमको अलग बिठाया था। तो फिर उसने एक लड़का को मारने लगा, लकड़ा लेके जैसा मारा और मुझे बोला वो लकड़ा इधर दो। तो हमको जब लकड़ा मांगने लगा तो हम उससे दे दिया, बोला ले हो। लेकिन मैं डर गया उसका देखते हुए, मुझे तो मारा नहीं लेकिन मैंने डर गया कि मैं बोला ये पढ़ना ठीक नहीं, यहाँ मारता है यहाँ क्या पढ़ूं। तो मैं छोड़ दिया, वो स्कूल छोड़ दिया। तो उससे उधर कभी गया ही नहीं देखने में, और जो बुलाने को आएगा तो मैं भाग रहा था घर से। मैं इधर उधर भागने का, कभी की पान का खेती में, कभी किधर, कभी बैल चराने के लिए, कभी गाय चराने, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करके छुप जाता था, लेकिन स्कूल नहीं आता था। लेकिन जब घर में ये बच्चे लोग पढ़ते थे हमारा भाई लोग बैठ के, तब फिर उसने में जाके मैं बैठ जाता था। और मैं जाएगा कहाँ, शाम का टाइम बत्ती लगा के पढ़ते थे तो मैं उधर ही बैठता था। तो फिर ऐसा सीखते हुए कुछ पढ़ने को आ गया। तो रामायण भी पढ़ता था, गीता भी थोड़ा पढ़ने लगा। ऐसा ऐसा पढ़ते पढ़ते कुछ गीत गाने लगा। ऐसे ही करते हैं कुछ दिन ऐसा बीत गया। बीतने के बाद जब भी बड़ा होने लगा, कुछ ऐसा समय था कि वो जैसा जैसा समय गया तो गांव में बम्बई वाले जाते थे, कुछ साबुन बिबुन लगाते थे। वो नदी के ऊपर जब वो सुगंध आता था मुझे, मैं जब नहाने को जाता था, हमको तो मिट्टी के नहीं मिलता था सर पे लगाने के लिए, लेकिन उसका जब देखता था साबुन का सुगंध तो मुझे लगता था अरे मैं भी अगर बम्बई जाता था तो ऐसे ही लगाता था। ऐसे ही ये लोग अच्छा खाता है, अच्छा लगाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनता है। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे भी कहीं जाना चाहिए। तो मैं सोचा अब कहाँ जाऊँ, हमारा कौन है। तो मैं देखा कि हमारा मौसा है चिरमिर में रहता है। तो मैं बोला चिरमिरी हमारा बहादुर का जाता है, हमारा चाचा है, हाँ, वो उधर एक चिरमिरी पान लेके जाता था। तो मैं बोला उसका साथ है एक दिन चला जाओ। उसका देखा, पूछताछ किया कभी जाने वाला है क्या है। तो जैसा जैसा समय आया वो बता रहा था कि इतना टाइम को जाएगा। तो मैं एक दिन ही नंगर लेके गया था खेती करने के लिए, दंडा सिखाला करके बोलते हैं, वहां गया था। तो वहां जब भी खेती करता था मुझे याद आ गया अरे तो टाइम हो गया, अभी तो चला जाएगा। वो फिर खेती ये कर दिया, घर में ला के बैल को नंगर को खोल दिया और मैं उसको पूछा कि वो बहादुर का आया क्या। बोला वो चिरमिर चला गया, उधर काट गया। तो जैसा सुना उनका घर पे, मैं भी भागा, पेटी से 200 रुपया निकाला और पेटी तो खोला रहता था, 200 रुपया निकाला और ही चालू पड़ा। जैसा गया उधर जाके कार्ड में उसको पूछा कि चाचा मैं तो आपका साथ आने को देख रहा हूँ। मैं बोला किधर,
मैं बोला चिरमिरी हमारा मौसा रहता है ना, उधर मुझे छोड़ दो ना, मैं कुछ काम करेगा उधर। बोला तुम्हारा पिताजी बोला है। तो मैं बोला क्यों बोलूं, मैं छुप के आया है। तो वो बोलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। बोला अरे तू जाएगा कैसा, पैसा किधर है? तो बोला लाया है ना मैं पैसा। बोला कहाँ? 200 रुपया दिखाया। मैं बोला ये क्या है? तो फिर जब ही दिखाया तो बोला जाता है क्या? नहीं घर पे मैं नहीं लूंगा। तो जैसा ना बोल दिया तो मैं निराश हो कि घर पे आ गया। फिर ये बात सारे बात घर में सब बोला कहाँ गया था क्या है सब बताया, और पैसा भी रखा, सारे बात पिताजी को बता दिया। तो बोलता है फिर उधर क्यों भागता है, तुमको अगर जाना है परदेसी तो फिर तुमको बम्बई भेज देता हूँ। मैं बोला बम्बई किसके साथ? तो अरिहित कक्का जो जाता है, बोला वो आएगा, उसका शादी है, तो फिर वो आएगा तो फिर उसका साथ भेज देता हूँ। मैं बोला ठीक है। फिर जब ही वो आया तो फिर हम उसका साथ है वो देवराज वायना करके एक है, फिर वो और मैं दोनों साथ में आया। यहाँ आके 3 रुपया में नौकरी किया। 3 रुपया में किया तो भी मुझे बड़ा मजा आ गया। क्यों? वहां तो 8 आना मिलता था गांव में, अभी यहाँ 3 रुपया कमाने लगा दिन में, तो मुझे बड़ा आनंद आने लगा। काम करता था मैं बड़ा आनंद से दिन निकालता था। लेकिन वो भाई जो चाचा का लड़का था वो तो धूप में कभी गया नहीं था, वो गया और एक दिन गिर गया, वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रह गया, उसको फिर थोड़ा दिन ही रखना पड़ा। उसके बाद वो भी आया, काम करने लगा। उस दिन ऐसे 3 रुपया जब भी काम करता था तो 3 रुपया का काम करके 40 रुपया खाने को देने का, 90 रुपया हो जाता था और 50 रुपया कुछ बच जाता था। तो बच जाता तो बड़ा आनंद आता था मुझे, 50 रुपया बच गया मेरा, कितना बड़ा काम हो गया। तो ऐसे होते होते जब भी काम होने लगा, यहाँ कमाने लगा, तो मुझे बहुत बड़ा उस देश से भी और दूसरा अप्लीमेंट में गया, अप्लीमेंट का कार्ड निकाला, फिर वहाँ जैसा गया उधर भेज दिया जय हिंद ऑयल मिल। वहाँ जब भी गया तो फिर 600 रुपया पगार मिलने लगा, 1 महीना के अंदर 600 रुपया पगार मिला। तो और भाव बढ़ गया। मैं बोला 600 रुपया हो गया और महीने का और क्या चाहिए। तो फिर वो जब भी होने लगा तो फिर और आगे बढ़ते बढ़ते जैसा पैसा होता था, दिन में दिन हमारा भी भाव बढ़ता था, हमको भी आनंद आता था। लेकिन वैसे ही कुछ दिन बीतने के बाद जब ही गाँव गया तो देखता है कि 2-3 साल हो गया। 3 साल होने के बाद तो फिर पिताजी भी बोलने लगा कि शादी बनाना चाहिए इसको भी। तो फिर शादी बनाया। शादी बनाने के बाद फिर नौकरी भी किया यहाँ, और दूसरा भी नौकरी किया। नौकरी करने के बाद फिर बढ़ने लगा। जैसे जैसे पगार बढ़ता है, पगार बढ़ने लगा तो ऐसे आनंद ही आता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, मैं 10 साल हो गया, कुछ फैक्ट्री भी बंद हो गया। बंद होने के बाद मैं फिर गांव चला गया। गांव जाके 2 महीना रह गया। जब 2 महीना रह गया, वहां देखा तो बीड़ी पीता था। उसी टाइम तो दारू भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, हर प्रकार के नशा करता था। लेकिन उसी टाइम बीड़ी पीने के लिए भी अगर जो 2 रुपया मांगेगा तो वो 2 रुपया है ही नहीं, घर पे कोई दे नहीं पाता था। जब कोई दे नहीं पाता तो मैं बोला यहाँ रह के क्या करूँ, अभी शादी भी हो गया है, अभी सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ रह के क्या करूँ। फिर ऐसे ही आ गया। यहाँ तो रूम था, लेकिन मैं बोला ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं, यहाँ आ गया। फिर आके फिर रूम किया। रूम तो पहले ही ले लिया था, लेकिन मैं बोला वहाँ गाँव रहना ठीक नहीं, यहाँ ही रह गया। कैसा भी करके मैं बोला चलो कॉन्ट्रैक्ट का भले करे, लेकिन यहाँ ही करे। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूटी किया, बोर्ड में हम वॉचमैन ड्यूटी था, सब कुछ ही था, लेकिन नौकरी इतना अच्छा नौकरी नहीं मिल पाया जीवन में नहीं मिल पाया। जो तो कमाया था वो तो चला गया। परिवार में 30 हजार मिला था मेरे को 30 हजार ही मिला था उसी समय, लेकिन 30 लाख का काम देता था। अभी 30 हजार जो है 30 लाख का अभी का समय पे था, लेकिन उसी टाइम क्या 30 हजार तो मिला। एक रूम ले लिया 7 हजार का, हाँ, छोटा भाई के लिए। मैं बोला चलो भाई है तो एक तो रूम चाहिए ना, तो वो एक ही रूम ले लिया। और जो था कुछ पैसा पिताजी को दे दिया, सब कुछ ही खत्म हो गया। खत्म होने के बाद देखता है तो आगे चलना मुश्किल ही। यहाँ तो कुछ बीड़ी भी नहीं मिला। तो फिर यहाँ आके देखा कि आगे हमारा गाड़ी कैसे चलेगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट का जब ड्यूटी किया तो बच्चे लोग भी हुए, एक पर एक बच्चा भी होने लगा। तो कैसा कैसा करके वो भी नहीं पूरता था, लेकिन कुछ धंधा किया। धंधा शाम को आता था, दिन भर ड्यूटी करता था, शाम को आके कुछ प्लास्टिक धंधा करता था। तो धंधा करने के बाद जब भी पैसा होता था तो थोड़ा बहुत ऐसा होते होते अपना खाली पेट भर के ही जिंदगी भरी मैंने पेट ही भरा और जीवन में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि आज जो परिस्थिति है, आज सदगुरु का कृपा हुआ। एक दिन ऐसा आया कि सत्संग में लोग बुलाया मुझे, बोला चलो सत्संग में जाएगा, तुम तो कुछ रामायण की पढ़ता है, गीता पढ़ता है। उसने सत्संग में जब भी बुलाया, सत्संग में जब भी गया, सत्संग में देखा 5 आदमी के साथ बैठा तो अच्छा अच्छा विचार करने लगा। अच्छा जब विचार करने लगा तो अच्छा जब सोच आया मन को, तो बीड़ी पान सिगरेट ये सब छूटने लगा। ये सारे छूट गया। छूटने के बाद भी और घर परिवार में भी मैं बोला नहीं ये मच्छी मटन जैसे खाए अन्न तैसे बने मन, ऐसा मच्छी मटन भी नहीं खाना। मच्छी मटन भी वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद परिवार भी पूरा छोड़ दिए मच्छी मटन। तो जब इतना दूर तक जे गया तो फिर देखा तो आज ही लेकिन निरंकार का ज्ञान मिला। भगवान भगवान करके सोचता था हर समय। मुझे ये चिंता था कि भगवान है क्या, भगवान कहाँ मिलता है। लोग बोलता है भगवान, लेकिन आज निरंकारी में आके जो बात हमने देखा कि भगवान साक्षात दर्शन करना पड़ता है, भगवान को देखा जाता है, तो बड़ा आनंद आया। जैसा आनंद आया तो यही भगवान के क्यों इंसान को एक ही धैर्य आता है कि भगवान को देखने के बाद जो धैर्य आता है वो पहला वो धैर्य नहीं था मैं कल क्या करूं कैसे करूं, ऐसा सोच आता था। अरे मैं जो कमजोरी पड़ गया, मैं ऐसा किससे पैसा मांगू क्या करूं। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है किससे मांगू क्या करूं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसने जन्म दिया है वो देगा जरूर। लेकिन कभी आया ये सत्य को जानने के बाद, ये निराकार को देखने के बाद, तब फिर मुझे ऐसा अभी मुझे जोर आता है कि इसी सिवा और कोई है ही नहीं, ये सबको देने वाला है, मिल गया मुझे तो फिर डर क्या है। आजरी समय और आगर समय से जो पिला मानू कहू पड़ुची कि आगे जीवा पाई कौन करा जीवो सेथिपाई हेले आगु को किमिति जीवा जीवन रे कौन करिवा सेटा आमे जीवन निज निज को देखिया पड़ुची। निज को केबे देखिबो भल पुण्य काम करिवो सच्चाई चालिवो। जेतबेले ये सब परिस्थिति जीवन को आसी पारुची मनीषर मनीष निज गोड़े ठिया होला परे कौन खाइले को प्रकार मोर जीवन जीव कोता खाइले किमिति हबो लोकों सहित कथा हेले को प्रकार मते मान्यता मिलिवो। ये जेतबेले उच्च भाव मनीषर रहउची जाको मन रही जैसे प्रभु मुहूर्त तीन देखई तैसे। जो प्रकार आमे निजे निजे भावना करिवा से प्रकार निज को निजे देखि पारिबा। हेले जिमिति आमे मनीष भाबुथिबो से प्रकार ही देखि पारिबो। जीवन को आमर गोटे लक्ष्य थाउची कि को प्रकार आम मार्ग रे आमे जीवा पाई चाहिना। हेले मनीषर गोटे होची नीच भाव, गोटे होची सत मार्ग, गोटे होची मिछ मार्ग। हेले दीटा मार्ग संसार रे दिन और राति रही आ सत और मिछ हेले सबु प्रकार दीटा ही रही। हेले मनीष कोटा को धरिवो दुख और सुख। समस्त के संसार रे सुख दरकार मात्र कर्म सुख भली कले तो सुखटा मिलिवो। जदि कर्म अच्छी आमर दुख हेले सुख पाइबे बेली केमती बोलछती तू तो बाबुलो बोईथिलु आंब पाइबे बेली कोड पाइ पारु सेति जगो आंब जदि लगेइछु ताहले आंब खाइ पारु मात्र बाबुलो बोईगिरी तो लगेइगिरी बेली आंब खाइ बेले हेइ पारियोनी। सेति जगो जीवन रे सच्चा मार्ग रे चालिया पाई जेतबेले मनुष्य आसुची से सत्य मार्ग रे जीवा पाई देखिले सत्य कथा कहि पारिवो, सत्य पछरे चाली पारिवो, सत्य व्यवहार करि पारिवो, ताहेले आगो आस्ते आस्ते बड़ी 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 सत्य गोटे दिन रे कहि दी बिले होनी। ये होची ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को जानिला परे खाली कहि दी बेले मध्य कहि पारियोनी।
जेतल पर्यंते ब्रह्म ज्ञान को जानिनी तार से पर्यंते सच्चाई की चिनी पारिबनी। केते लोक मु देखिलेनी कि सत तो कहि परियो काई कहि परियोनी आम पाखरे अछि से मनटा मन मु तो काउ देइनी मात्र मन को बदली करिया पई बोलचती ये राम को मध्य गुरु करिया को ही पड़िला कृष्ण को ही गुरु करिया को पड़िला। जो पर्यंते गुरु न करि पारुची से मनीष आगो को जाई परियोनी किमि जाई परियोनी धन दौलत रे पळै परियो धन दरे करोड़पति हे जिवो से किमिदी ना माया रे मध्य धन भरपूर अछि सत्य रे धन नहीं मु धन कथा कहूनी एढे मन चेंज करा जाउची मन निर्मल सो मोहि पावा जो मनटा को जी निर्मल करि पारुची भगवान को देखि पारुची आ मन जदि निर्मल नाही ताहले से देखि पारिबनी ताको कलंक दुसियो सेठे किछि ना किछि रुकावट आसियो। जो पर्यंते मन निर्मल मन को किए करुछि निर्मल ना सतगुरु करुछि सतगुरु पाखे से गोटे विद्या अच्छी से दुनिया रे आसिकिरी जो कि ज्ञान देकिरी मनीष को सत्य मार्ग रे चलेया पाई सी कहबो एइडा सेइडा जदि मानिला तार हेला किमिदी ना सबरी की मतंग ऋषि कहिथिला कि तू सब तते राम दिने मिलिबो मात्र सी देखि नथिला राम को राम गोरा ना कला कोंडा राम सेता म देखि नथिला बाळ अछि कि दाढ़ी अच्छी कि मुची अच्छी कि बुढ़ाटा कि भेंडाटा किछि जानिनी मात्र राम आसियो आसियो मु भगवान को देखिबी ए प्रकार भाव थिला। गुरु जेतबळे कहि दउची जी मानि गला सी होई जाउची तार अधिकारी अधिकारी हेला परे सी आत्मा भावर गति करूची। आमर भितरे कि अछि ना ए पांच तत्वर गोटे पुतुला माटीर गढ़ा हैछि आमर शरीर होची पांच तत्वर पुतुला तईरे भगवान निजे निजको ही रखी देछि मु जो बे कहूची मध्य सीए शुणुची मध्य सीए चालुची मध्य सीए कर्म करुची सीए अच्छा सीए जदि न करुची मु करुची एली बोई दुख रे मध्य मु मध्य पड़ी जदि सीए करुची बोली बोली बेले तन और मन और धन सीए कहूची जे गुरु कहिची कि तन और मन और धन तीनटा जाक होची भगवानकर हेले भगवान तो पाखरे किछि नाही तू आइलु कोन तू तो आस्तिलु लंगला तू किए तोर तो शरीर मध्य तू आउ किए तोर शरीर मध्य नाही तू जो बोलछु मैं बेले हाथ की गोड़ो की शरीर की किए तू बुद्धि की मन की कान की मुह की तू किए कोडा हाले देखिया गला अन्य अन्य शब्द हाली बाहरची हेले मु कोनडा मु बोलिवाडा जो मु बोलिवाडा से ही भगवान से भीतरे बसिगिरी नाच नचाए सर्व गोसाई से दुनिया को नचाने वाला भीतरे बसिगिरी नचौची मात्र आमे जानी पारु नाहंती बस मु करूची मो पिला माने खाइबे मु अर्जिली मु आगो को बढ़ जीवी मु कर देबी नहीं ये सब करेवा जणे रहिची आगो को छाड़िया पाई मधे सी रहिची कोडे बंद करिवो कोडे रखिवो इमिति नाही कि जवानी की मध्य दिने जीवा को पड़िवो बुढ़ापा आसिले मध्य जीवा को पड़िवो कष्ट उठेगिरी मध्य जाई परिवो बिना कष्ट रे मध्य आत्मा जाई परिवो को विषय केबे जीव सेइडा किए कहि परिवोनी कहबो निजे निजको जेतल ये समर्पण हो जाउची ताहले से तू तू तो खाली बेली बाहरी अछि ना मु बेली बाहरीवनी मु जेतल न बाहरची से तूरे रहिले से निज उपरे न रखी जीवन जेतल परमात्मा को दे दूची से परमात्मा ही सब किछि तार भोजा भोया पाई से निजे ही निजको समर्पण करिगिरी कहूची ए प्रकार जीवनटा जे बीतुची से होची मनुष्य जीवन मनुष्यर जीवन कहला दोसरा को आमे उपकार करिवा दूसरा को साहाय्य करिवा दूसरार भल चिंता करिवा आमे मन रे मो मुख रे केबे गाली ग्लोज खराब भाषा या शब्द खराब ये केबे न आपरा जाऊ ये जिभ्या हमेशा सत कहू शरीर सबु बेले सत मार्ग रे चालू सबु बेले सफाई रहू सबु बेले निर्मल रहू आमर गुरुसाई माँ थिले
ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ବିଧବା ହେଇଥିଲେ। କେବେଠୁ ବିଧବା ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇକିରି ଆମେ ସେତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୁରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାହା କହିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଉରୁ 6 ପୁଅ ହେଲା, 6 ବୋଉ ହେଲା। ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଖୁସି। ଆମେ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ କି ଗୋସାଇଁ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଖୁସି ନାଗେ କି ଆମର ଗୋସାଇଁ ମା ଏତିକି ଖୁସି ହେଉଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁଛି। ଗୋସାଇଁ ନାତିମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯେ ପଣି ନାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଆକା ରହନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ଆମେ ଏମିତିକାର ହେଇକିରି ପରିବାର ହେଇକି ସେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଖୁଦୁଡ଼ା ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରିକିରି ଏମିତି ଚାଉଳ ହେଇକିରି ରହିଲୁ। ଚାଉଳ ହେଇକିରି ରହିକି ତାପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କୋଉଠି ରହିଲେ କିଏ କାଣା ହେଲା, ସବୁ କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ କିଛି ଦେଲା। ଏମିତି କାହାକୁ କମ କାହାକୁ ଜାସ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସବୁ ଯାକ ବରାବର ଆଖା ହେଲା। ସବୁକର ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସବୁକର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଖା ଦିନ ଯାଇଛି। ଆହୁରି କିଏ କୋଉଠେ ଯାହା ସହିତ ସିଏ ରହିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ମିଶିଗଲେ ନା ଗୋଟେ ପରିବାରଟି ଏମିତି ଆମର ହେଇଯାଉଛି କି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଦିନ ସାରି ଦେଉଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଅମାନେ ବୋଉମାନେ ସବିଏ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ ବୋଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା, ଆମର ଗୋଟେ ଭାବ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ତା ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ଆମର ଯେମିତିକାର ଖୁସିରେ ଜୀବନଟା ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ପରିବାରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କି ଏଇଟା ମୋଟା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକୃତ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଅ ବୋହୂ ମନରେ ସେ ଆକୃତ ହେଇକିରି ରହିବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ରହୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କି ମଧ୍ୟରୁ ଝିଅମାନେ ଆସିନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ରହିଲୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଚଳିକିରି ଗୋଟେ କଂସାରେ ଖାଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ରହିପାରିଲୁ, ଆମେ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ସତସଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ କରିପାରିଲୁ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଶୁଣିନଥିଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ପଢ଼ିନୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଠୁଆ ମୂର୍ଖରେ ତଇରେ କିଛି ହେଲେ ଭେଦଭାଦ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁରେ ସତସଙ୍ଗ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି କିଆଣ ପାଇଁରେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଶରୀର ବଢ଼ୁଛି, ସତସଙ୍ଗ କଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରାହେଉଛି ବୋଲିକିରି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଯାଇକିରି କିଏ କେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ କରିକିରି ସତ ମାର୍ଗରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲିପାରିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆକା ମନନୀତି ହଉ। ଆମ ବୋଉ ପୁଅମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ସେମିତି ଆକା ସେଇ ସତସଙ୍ଗରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇ ଆମର ଆଶା। ଏଇ ଆଶା ହେଲେ ଆମେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ଏ ପୁରୀରେ ଆନନ୍ଦ ଆର ପୁରୀରେ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମରିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଜିନ୍ଦା ରହିକିରି ରହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ କିଛି ଆଘାତ ଚାହୁଁ, ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏମିତି ବୋଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ। ଆହୁରି କିଏ ଆମେ କହିବୁ ବାସ୍।